सो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल तान्या मिश्रा ब्लॉग। सो गाइस हम लोग आए हुए हैं आज अम्मा के घर पे आए हुए हैं। आज ये जन्माष्टमी, तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो जन्माष्टमी की। और एक्चुअली मेरे यहाँ सवर है तो इस वजह से हम लोग, ये देखिए अम्मा सफाई कर रही हैं गणेश लक्ष्मी की। तो ये सिंहासन साफ की अम्मा ने, अम्मा सफाई कर रही हैं अपने भगवानों की। हमारे यहाँ सवर है तो बहुत सिंपल सा मनाया जाएगा। अभी हम लोगों ने कोई तैयारी की नहीं है वहाँ की। नहीं गाइस, अभी हम लोगों ने वहाँ घर की तैयारी नहीं की है। अब यहाँ से जाएंगे तब तैयारी करेगी, तन्नो करेगी, सब तन्नो करेगी, क्योंकि हम लोग नहीं छू सकते ना भगवान को ना तैयारी कर सकते, क्योंकि हमारे यहाँ सवर चल रही है। तो इस वजह से मेरी देवरानी के लड़का हुआ है तो इस वजह से हम लोग नहीं कर सकते। उस बार भी ऐसा हुआ था, उस बार भी मेरी देवरानी के लड़का हुआ था, और इस बार भी देवरानी, हमारा परिवार बहुत बड़ा है इस वजह से, तो इस बार सवार फिर से है तो फिर से हम लोग नहीं कर पाएंगे, वरना हम लोग तैयारी कर रहे होते घर की, यहाँ नहीं आते। बुधवार के दिन भगवान अवतार दिन है और रोहिणी हाँ माँ, और 8 बजे हो रही है, सुबह बताओ। नहीं तो गाइस ये देखिए मेरे अम्मा का मंदिर है, सफाई कर चुकी है अम्मा। और ये सामान हम लोग लेके आए हुए हैं अम्मा के लिए थोड़ा सा, और अम्मा का वो रखा हुआ है लड्डू बनाने के लिए। और इस बार मतलब कुछ हो ही नहीं, ये अम्मा का झूला अम्मा इसमें डालेंगी। ये देखिए ये है अम्मा का झूला, इसमें लड्डू गोपाल जी तो है नहीं, इसमें कृष्ण भगवान जी बैठेंगे। लड्डू गोपाल चाची के पास में है। ये देखिए अच्छा है लड्डू गोपाल, मतलब ये झूला। और मैं आपको दिखाती हूँ ये कहाँ पे लगेगा। ये लगेगा यहाँ पे, ये देखिए मेरी अम्मा बड़ी जुगाड़ी है अब अम्मा देखिए ये कौन से महादेव की फोटो लगी है। महाकालेश्वर तुम देखे गई थी? नहीं अम्मा वो देखे गए। ये देखो एक कोल्ड ड्रिंक पी रहा तो एक चाय पी रहा है। अरे अच्छा लग रहा है। गाइस मैं आ गई, अम्मा के घर से आ गई थी, और फिर मैंने उसके बाद ब्लॉग नहीं शुरू क्योंकि मेरी तबीयत खराब हो गई थी, मुझे चक्कर आने लगे थे। मैं मार्केट कर रही थी और मुझे चक्कर आने लगे, तो इस वजह से मैंने ज़्यादा मैं ब्लॉग नहीं शूट कर पाई सॉरी गाइस। तो यहाँ मैं अब अपने लिए नाश्ता बना रही हूँ, खिचड़ी, साबूदाने की खिचड़ी। तो यहाँ पे मैंने दाने चढ़ा रही हूँ। हाँ सो मेरे यहाँ पे दाने हो गए, कलर चुके हैं, और फिर उसके बाद मैं साबूदाने की खिचड़ी बनाऊंगी। और फिर उसके बाद में तैयारी, अभी तन्वी ने नहा लिया है, अब तैयारी स्टार्ट होगी वो, क्योंकि एक्चुअली मेरे हमें और हमारी दीदी को कुछ करना है नहीं, क्योंकि सवर चल रही है। तो जो भी है तन्वी करेगी, तो थोड़ा सा हल्का फुल्का हो जाएगा, जन्माष्टमी तो मना लेंगे। अब हम लोग होते तो हाँ कुछ अलग टाइप सा, मतलब कुछ अलग सा करते, बट ऐसा कुछ हो नहीं पाएगा। जितना हो सकेगा बस उतना ही हो पाएगा। धूमधाम से पहले हो जाती थी मेरी पहली, जब मैं शादी करके आई तो मुझे पहली जन्माष्टमी बड़ी धूमधाम से मैं मनाई थी, लेकिन दूसरी और तीसरी मेरी हाँ दूसरी भी शायद मनाई थी मैंने, तीसरी मेरी नहीं दूसरी नहीं मना पाई थी, और दूसरी नहीं मना पाई थी क्योंकि सवर हो गई थी, और तीसरे में भी सवर हो गई है। तो अब क्या किया जाए कोई बात नहीं, होता है ऐसा। लड्डू गोपाल ही आए हैं घर में तो मैं फटाफट ये बना रही थी, फिर थोड़ी बहुत तैयारी भी कर देती हूँ, फल वल काट देती हूँ, क्योंकि घर का कुछ तो बन के लड्डू गोपाल को भोग तो लगेगा नहीं कि कुछ घर का बनाए हम, तो बाहर से ही सब आया हुआ है, तो बाहर का ही सब लगेगा, मोल
खरीद के जो आया है वही उसी का भोग लगेगा। और घर में जो हम लोग बनाएंगे वो उसका भोग नहीं लगेगा। हाँ बता बता। तो गाइस यहाँ पे हो रही है तैयारियाँ, और ये देखिए दीदी ने तैयार कर दिया है झूला। यहाँ पे पता है नकली फूल लाने थे गुलाब के। हाँ सही कह रही। ये देखिए ये है झूला, दीदी ने रेडी किया है ये। और थाली भी तैयार हो चुकी है, तो अभी दिखाती हूँ थाली आपको। ये अभी कपड़े पहने जाएंगे, कृष्ण भगवान जी कपड़े पहनेंगे। ये टोपी है, वो दिखाती हूँ। ये देखिए बहुत सुंदर सुंदर कपड़े हैं, और ये सबसे सुंदर लग रहा मुझको, बहुत सुंदर लग रहा है एकदम। कान्हा जी का माला बहुत सुंदर लग रहा है। आपके सब अलग अलग से लाए हैं, मतलब सब अलग अलग लाए हुए हैं, कोई कुछ भी मैचिंग का नहीं है। और ये देखिए ये टोपी बहुत प्यारी लग रही है एकदम, बहुत सुंदर लग रहे हैं। और ये देखिए झूला झूला झूला, बहुत सुंदर लग रहा है झूला। और दीदी जा रही हैं वहाँ पे, जैसे कि हम लोग को सवर है तो छुआ नहीं जाएगा, लेकिन तन्वी कर नहीं पाएगी, तो इस वजह से थोड़ा दीदी डेकोरेशन नीचे कर देंगी बस। फिर उसके बाद सब कृष्ण भगवान मतलब तन्वी करेगी आके यहाँ पे, थोड़ी सी दीदी मतलब दीदी डेकोरेशन कर देंगी। और फिर उसके बाद में तन्वी अपने कान्हा जी को बैठा लेंगी नीचे, सब तन्वी करेगी, बस दीदी डेकोरेशन कर रही हैं क्योंकि वो डेकोरेशन कर नहीं पाएगी इस वजह से। इधर राशु भैया आ गए कपड़े फैला के राशु तुम पावदान नहीं लेके गए मेरे सब रेडी हो रहा धीरे धीरे। और मेरी साबूदाना खिचड़ी बन चुकी है, रखी हुई है। मेरी तबीयत ख़राब हो गई, मैं लेट गई। मेरा मतलब मेरी तबीयत ख़राब हो ही जाती है बीच में और लेट गई थी। ओह अब देखो तैयार होना है कि नहीं होना है, पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा है कुछ। So guys, आज जन्माष्टमी है और मेरी तबीयत खराब है। आज मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ, कुछ भी नहीं। मेरी अंदर से तबीयत खराब हो गई है, चक्कर से आ रहे हैं बहुत ज़्यादा। नहीं, आज दीदी कर रही है सब सबर है, लेकिन डेकोरेशन कर रही है दीदी, और तो सब तन्वी करेगी। फल वल अभी काटने हैं, बस थोड़ा सा आराम करूँ, फिर उसके बाद करूँगी जो करना होगा थोड़ा बहुत। मायके में पता नहीं कैसे कितने अच्छे से सब हो जाता है, लेकिन मेरी तबीयत खराब है। गाइस ये देखिए सारी तैयारियां हो चुकी हैं, और ये अब इनका केक बहुत सुंदर केक आया हुआ है, ये मटकी वाला केक। और ये देखिए ये डेकोरेशन जो हुई है, ये झूला जिसमें हमारे ये कृष्ण भगवान जी भी खीरे के अंदर हैं, 12 बजे पैदा होके यहाँ विराजमान होंगे। और ये उनका प्रसाद है, सब तैयारियां हो चुकी हैं। चंदा में ये मटकी सो आपको दिखा दिया मैंने। ये देखिए
गाइस मैं हो गई हूँ रेडी और मैं हो चुकी हूँ रेडी। और एक्चुअली मैंने साड़ी नहीं पहनी क्योंकि मेरी तबीयत नहीं सही, इस वजह से मुझे साड़ी पहनने बहुत उलझन हो रही थी। तो मैंने ये सूट डाल दिया है टेम्परेरी। और ये है मेरे कृष्ण जी जो बने हुए हैं, इनके साथ फ़ोटो भी हो चुकी है, रील्स भी हो चुकी है। ये दीदी चंदा मिट की तैयारी कर रही हैं। तन्वी जो मेन है वो पूजा कर रही है क्योंकि तन्वी को ही सारी पूजा करनी है, इस वजह से तन्वी ही पूजा करेगी। पान बाद में हमें खाना है। तुम्हारी ताली तो वाह, क्या ताली बजा रहे हो तुम तो छोटू भैया। नहीं तुम छोटू बजाए ना पाए रहे हो कुछ। सो मेरे कृष्ण भगवान जी तैयार हो चुके हैं पूरी तरीके से। और फिर उसके बाद में हमारे कान्हा जी ने केक काटा है मटकी का। फिर उसके बाद में सबको हमारे कान्हा जी ने खिलाया। मैंने एडिट की आवाज़ क्योंकि पीछे से सॉन्ग बज रहा था बाके बिहारी लाल का, तो इस वजह से भगवान जी के सॉन्ग चल रहे थे, तो वो मैं इसमें एडिट नहीं करना चाहती थी वरना कॉपीराइट हो जाता है। इस वजह से सब फ़ोटो भी ले रहे हैं। अब यहाँ पे हो रही है आरती। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने आरती का भी नहीं मतलब एडिट नहीं किया आरती का, वरना कॉपीराइट हो जाता है इस वजह से। तो आपको ये मेरा व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जितना हो सका मैंने ये व्लॉग शूट किया। मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी मगर फिर भी बट चलो कोई नहीं। और ये छोटू भैया और दीदी जा रही हैं प्रसाद बांटने के लिए बाहर, क्योंकि एक्चुअली यहाँ ऐसे ही होता है, सब कहीं ऐसे ही होता है। और यहीं पे अपना ब्लॉग भी एंड कर रही हूँ। ओके सो बाय गाइस।